कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं व क्षेत्र। यह बीए प्रथम वर्ष पॉलिटिकल साइंस में प्रथम पेपर में शामिल है। फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के मूल आधार। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में इसी नाम से ये पेपर शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आप स्लाइड पर 2 फोटो देख रहे हैं। राजनीति विज्ञान में इनका बहुत महत्व है। पहला प्लेटो की एकेडमी का फोटो है। 388 बीसी में राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन इस प्लेटो की एकेडमी से ही माना जाता है। उसके द्वार पर, मुख्य द्वार पर जो शब्द अंकित थे वो भी देख रहे हैं। लेट नन बट ज्योमेट्रिस्ट एंटर थ्रू दिस डोर, यानी ज्योमिति, जो गणित की एक शाखा है, ज्योमिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करें। और अरिस्टोटल, अरस्तु, जिनको राजनीति विज्ञान का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, और उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स है। इससे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी के 2 शब्दों पॉलिटिकल प्लस साइंस से मिलकर बना है। पॉलिटिकल यूनानी शब्द यानी ग्रीक शब्द पोलिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। नगर राज्य यानी सिटी स्टेट। यूनान या ग्रीक में छोटे छोटे नगर थे, उनका अध्ययन किया जाता था, उनको पोलिस कहा जाता था। नगर प्लस राज्य यानी सिटी स्टेट, उसी से शब्द बना गया। जैसे नहीं, नगर राज्य का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान में। ऐसे साइंस का अर्थ है सुव्यवस्थित अध्ययन। कोई भी सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करेंगे वो साइंस की श्रेणी में आता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक यानी फादर माना जाता है। प्लेटो की एकेडमी 388 बीसी बिफोर क्राइस्ट से राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन शुरू माना जाता है। भारत में कौटिल्य ने राजनीति विज्ञान को अर्थशास्त्र नाम दिया। इस नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी जो राजनीति पर थी। पश्चिम में ईसा पूर्व 6वीं से 20वीं शताब्दी तक, द्वितीय युद्ध से पहले तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा उसे परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, लॉक, रूसो, हेगल, कांट, ग्रीन ने योगदान दिया। आधुनिक युग में भी कुछ विद्वानों ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया, जैसे लियो स्ट्रास, अल्फ्रेड कोबान, वोगलिन, ऑक्सफोर्ड, हन्ना ओरेंट इत्यादि। अब हम देखेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी क्या उसके अंदर खास बात है। जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक जो भी था अध्ययन किया गया था वो परंपरागत दृष्टिकोण है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला, दर्शन शास्त्र से प्रभावित। दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी। चूंकि पहले जो अध्ययन किया गया था वो दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी का अध्ययन ही किया गया था, उसी से फिर ये ब्रांच निकलती है। इन दोनों में
आपस में घनिष्ठता है राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में। इसमें राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा ही मानी जाती है, फिलोसॉफी, यानी इसमें सिर्फ चिंतन किया जाता है। और ये चिंतन जब राजनीति से संबंधित होता है, राज्य से संबंधित होता है, तो वो राजनीति विज्ञान मान लिया जाता है। यानी राजनीति विज्ञान की एक शाखा का निर्माण किया उन्होंने, जिसमें दर्शन शास्त्र को शामिल कर लिया गया। दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान के संयोग से जिस शाखा का निर्माण किया उसे राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहा गया। इसी के आधार पर उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी का निर्माण किया, जैसे रूसो की सामान्य इच्छा, यानी उसके चिंतन का आधार है सबसे अच्छा सामान्य इच्छा। इसका विस्तार से अध्ययन बाद में करेंगे। यानी सामान्य इच्छा का साधारण अर्थ है एक लोक कल्याणकारी इच्छा। एक लोक कल्याणकारी इच्छा द्वारा ही राज्य का संचालन होना चाहिए, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र माना जाता है। इसी प्रकार ग्रीन का यह मत है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। यानी राज्य किस आधार पर है? शक्ति के आधार पर नहीं है, इच्छा के आधार पर है। इससे राजनीतिक दर्शन का विकास हुआ। दूसरा, प्रमुख अध्ययन पद्धतियां, यानी कोई भी किसी भी विषय का जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें अध्ययन करने का एक तरीका होता है। परंपरागत पद्धति जो है दार्शनिक पद्धति, यानी चिंतन करते हैं, इसके अंदर दर्शन है, फिलोसॉफी है, फिलोसोफर होता है। प्लेटो को फिलोसोफर माना जाता है। नीति शास्त्रीय पद्धति जिसमें नीति विज्ञान हो, तर्क शास्त्रीय पद्धति, तर्क उसमें करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसमें भी आर्ग्यूमेंट है, उसमें फिलोसोफर, उसने तर्क को बहुत महत्व दिया है। ऐतिहासिक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, इस तरह की पद्धतियां परंपरागत रूप से अध्ययन में शामिल की जाती है। इसी के कारण विशेष रूप से अध्ययन पद्धतियों में परिवर्तन होने के कारण ही आधुनिक और परंपरागत राजनीति विज्ञान माना जाता है। तीसरा, मूल्य प्रधान अध्ययन। मूल्य, राजनीति विज्ञान में मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, ये मूल्य है। यानी इसमें मूल्यों को प्रधान देते हुए कोई दार्शनिक यह उम्मीद करता है कि उसकी तरफ बढ़ा जाए, वो एक आदर्श स्थापित करता है, उसकी तरफ बढ़ा जाए। जैसे रिपब्लिक का उद्देश्य एक अच्छा राज्य तैयार करना, अच्छा सिटीजन तैयार करना, आदर्श राज्य तैयार करना। प्लेटो का आदर्श राज्य है और वो उम्मीद करता है कि लोग इस आदर्श राज्य को प्राप्त करें, इसको मूल्य माना गया है। सेंट ऑगस्टाइन की ईश्वरीय नगर, द सिटी ऑफ गॉड, और थॉमस मूर की यूटोपिया, यूटोपिया नहीं, कल्पना लोक, ऐसा एक आदर्श व्यवस्था का चित्रण खींचा गया है जिसमें सभी सुविधाएं होगी, सब कुछ अच्छा होगा, इस तरह की एक कल्पना की गई है। इन्होंने राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान ने वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आदर्शवादी विचार एवं अवधारणाएं प्रस्तुत की है। रूसो की सामान्य इच्छा, बेंथम का अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा अपनी प्रकृति से मूल्य प्रधान है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, यानी जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसके दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। होब्स, लॉक, रूसो तीनों ने ही मनुष्य के स्वभाव पर विचार किया, परंतु इनका जैसा खुद का अनुभव रहा वैसा ही इन्होंने व्यक्ति को माना।
होब्स ने मनुष्य को अच्छा नहीं माना, असामाजिक माना। लॉक ने सामाजिक माना। रूसो ने उसको भावनाओं से संचालित माना। उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन किया, इसमें अन्य तथ्यों की उन्होंने उपेक्षा की। सीमित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन पश्चिमी दुनिया का ही अध्ययन किया गया। उसमें साम्यवादी शासन व्यवस्था या विकासशील देशों, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इनका अध्ययन इसमें नहीं किया गया, यानी कुछ क्षेत्रों तक ही वो सीमित रहा। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। बाद में इन चीजों को सुधार किया गया। हम देखेंगे परिभाषाएं, परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं: राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य व सरकार का अध्ययन और मानव के संदर्भ में अध्ययन। राज्य राजनीति विज्ञान में देश को कहा जाता है। राज्य का नहीं, देश का अध्ययन। राज्य का संदर्भ, राज्य का मतलब देश से लिया जाता है। पहले प्रकार के जो विचारक हैं वो मानते हैं राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान का मतलब सिर्फ राज्य का अध्ययन, एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। इसमें प्रमुख है गार्नर। राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है, यानी सिर्फ राज्य ही है जिसके आधार पर सारी चीजें हैं। इसका आरंभ भी राज्य से है, अंत भी राज्य से है। ब्लंसली, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उनकी प्रकृति क्या है और किन रूपों में विकास हुआ। गेरेस, राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उनकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रयोजन आदि पर विचार किया जाता है। गेटेल, राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। आपको इसी तरह से इसको याद करना है। गार्नर और गेटेल की बहुत छोटी परिभाषाएं हैं, बाकी 2 है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी आपको। ये है राज्य के आधार पर मानते हैं। फिर कुछ विचारक मानते हैं सरकार का अध्ययन। सीले, राजनीति विज्ञान सरकार के तत्वों का अध्ययन उसी प्रकार करता है जैसे अर्थशास्त्र धन का, जीव विज्ञान जीव का, बीज गणित अंकों का तथा रेखा गणित लंबाई व चौड़ाई का करता है। यानी जैसे नाम से ही है अर्थशास्त्र में धन का, जीव विज्ञान जीव का, अंकों का, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान सरकार के तत्वों का अध्ययन उसी प्रकार करता है। यानी सीले सरकार के अध्ययन को राजनीति विज्ञान मानता है। लीकॉक, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है, यानी उन्हें बड़ी सिंपल और छोटी परिभाषा दी, सरकार से संबंधित है, यानी राज्य और सरकार में इसमें अंतर किया गया है। राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन। फिर तीसरे प्रकार के विचारक उन्होंने कहा ठीक है, कुछ ने राज्य माना है, कुछ ने सरकार माना है, हम ये मान लेते हैं राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। पॉल जेनेट, राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। और डिमॉक के शब्दों में राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य व उसके साधन सरकार से है। तो यानी 3 प्रकार के विचारक यहाँ पर आए: राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन। एक चौथा प्रकार और है इसमें, राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन। इसमें लास्की प्रमुख है। राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। और हरमन हेलर, राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन उसकी मानव संबंधित मौलिक अवधारणाओं से होती है। यानी परंपरागत रूप में भी मनुष्य का अध्ययन किया गया। होब्स ने, लॉक ने, रूसो ने मनुष्य का अध्ययन किया। प्लेटो ने भी मनुष्य का अध्ययन किया। उसने बताया कि मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं और उसी 3 प्रकार के गुण के आधार पर 3 वर्गों में उसको बांटा गया। इसमें अध्ययन चूंकि किया गया
परंतु आधुनिक तरीके से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया गया, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से अध्ययन ही माना गया, यानी जैसा जिस विचारक ने देखा उसी प्रकार उसका अध्ययन कर लिया गया। तो इसलिए उसको पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ यानी सिस्टमैटिक या साइंटिफिक नहीं माना गया था, अध्ययन किया गया और तरीके से किया गया, यानी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उसमें उपेक्षा की गई है। तो ये इसमें परिभाषाएं हैं इसकी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। इससे पहले वीडियो में हमने अध्ययन किया था राजनीति विज्ञान की परिभाषा व प्रकृति परंपरागत दृष्टिकोण से। अब इसमें हम देखेंगे कि क्षेत्र क्या है, यानी परंपरागत राजनीति के विज्ञान के अनुसार इस विषय में क्या क्या अध्ययन होना चाहिए, किस किस के अध्ययन को इसके अंदर शामिल किया गया है। क्योंकि परिभाषाओं के अंदर भी हमने देखा था, परिभाषाएं राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार का अध्ययन, मानव संबंध में अध्ययन, उसी से इसका क्षेत्र बनता है। क्योंकि इसमें एक 1948 में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इन्होंने 1948 में एक सम्मेलन आयोजित किया और उसमें यह निश्चित किया गया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या शामिल किया जाए। इसमें एक नंबर पर राजनीतिक सिद्धांत, यानी राजनीति विज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत हैं। अतीत एवं वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारों का विस्तार से अध्ययन किया जाए, ये राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत का अध्ययन किया जाए। राजनीतिक दल यानी लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं, विचारधाराओं के आधार पर बनते हैं, क्षेत्रीय आधार पर बनते हैं, अलग अलग आधार पर राजनीतिक दल बनते हैं और सत्ता प्राप्त करके शासन करना इनका लक्ष्य होता है। दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप सीधे सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते, वो सरकार पर दबाव डालकर अपने पक्ष में नीति व निर्णय करवाना चाहते हैं। इसी के साथ लोकतंत्र में लोकमत या जनमत भी एक प्रभावी भूमिका निभाता है, उसका अध्ययन भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्योंकि दो या दो से अधिक देशों के बीच जो संबंध होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि व अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन इत्यादि का अध्ययन भी किया जाता है। इस यूनेस्को के सम्मेलन के बाद वह परंपरागत राजनीति वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में
निम्नलिखित अध्ययन सामग्री को शामिल किया जाता है। नंबर 1 पर है मानव का अध्ययन। चूंकि मानव जीवन के अनेक पक्ष होते हैं और परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। व्यक्ति के स्वयं के अनुभव के आधार पर परंपरागत रूप से अध्ययन भी किया गया है। होब्स, लोक, रूसो व मैकियावेली ने मानव स्वभाव का अध्ययन किया, परंतु इन्होंने अपने अनुभव से इसका अध्ययन किया, यानी इन्होंने जैसा मानव को समझा वैसा ही उन्होंने वर्णन किया है। परिभाषाओं में भी हमने देखा 2 विचारकों ने इस आधार पर राजनीति विज्ञान को परिभाषित भी किया, लास्की व हरमन हेलर ने। लास्की का मत है कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है, और हरमन हेलर के शब्दों में राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन उसकी मानव संबंधी मौलिक अवधारणाओं द्वारा होता है, यानी मनुष्य के राजनीतिक जीवन का परंपरागत रूप से अध्ययन किया जाता है, परंतु उस तरह से अध्ययन नहीं किया जाता जैसा व्यवहारवाद में किया जाता है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का। इसलिए ये परंपरागत अध्ययन में कमी थी, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा किया गया और आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ। दूसरा, राज्य का अध्ययन। राज्य राजनीति विज्ञान में देश को कहा जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। गार्नर की परिभाषा ही ऐसी है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है। इसमें 3 बातें शामिल है: राज्य कैसा रहा, राज्य कैसा है, राज्य कैसा होना चाहिए। राज्य कैसा रहा, राजनीति विज्ञान इस तथ्य का अध्ययन करता है कि प्राचीन काल में राज्य नामक संस्था का उदय किस प्रकार हुआ और वर्तमान काल तक राज्य का विकास किस प्रकार हुआ। यह नगर राज्य से आधुनिक राज्य तक के विकास का अध्ययन करता है। दूसरा, राज्य कैसा है। राज्य के आधुनिक रूप को राष्ट्र राज्य कहा जाता है, जो अतीत के राज्य से पर्याप्त भिन्न है। राजनीति विज्ञान इस राष्ट्र राज्य की प्रकृति तथा विशेषताओं का अध्ययन करता है, इसका विस्तार से अध्ययन करता है। और तीसरा, राज्य कैसा होना चाहिए।
चूंकि राज्य प्रारंभ से ही एक विकासशील संस्था है, इसका लगातार विकास हो रहा है और इस विकास में राजनीति विज्ञान वर्तमान स्वरूप, संगठन तथा कार्यों में परिवर्तन चाहती है। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान नवीन उदारवाद, बहुलवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद आदि विचारधाराओं का अध्ययन करता है और इस बात पर भी पर्याप्त मतभेद है कि राज्य कैसा होना चाहिए। सामान्यतः लोक कल्याणकारी राज्य को ठीक माना जाता है। तो राज्य का अध्ययन, राज्य कैसा है, रहा कैसा है, कैसा होना चाहिए। फिर सरकार का अध्ययन। सीले और लीकॉक ने सरकार के अध्ययन को इसमें शामिल किया है। ये परिभाषाओं में हम दे सकते हैं। राजनीति विज्ञान में शासन या सरकार के तीन अंग होते हैं इसके: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका का विभिन्न देशों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से चुनाव प्रणाली, प्रतिनिधित्व इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। क्योंकि राजनीति विज्ञान में राष्ट्रीय एकता, अखंडता व विकास के मार्ग में बाधक समस्याओं का अध्ययन व सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। यह स्थानीय समस्याओं के हल भी प्रस्तुत करता है। जैसे भारत में पंचायती राज लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इत्यादि का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में अनेक विचारधाराएं हैं, जैसे आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, फासीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, बहुलवाद इत्यादि। इन्होंने मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया है, इसलिए इनका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दलों व दबाव समूहों का अध्ययन। क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल व दबाव समूह का शासन संचालन में विशेष महत्व है। राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करते हैं व उसका संचालन करते हैं, परंतु दबाव समूह सीधे सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। वे सरकार की नीतियों व निर्णय निर्माण को
अत्यधिक प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल व दबाव समूह जनमत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अतः राजनीति विज्ञान में इन दोनों का अध्ययन भी शामिल है। इस वीडियो में जो रेफरेंसेस दिए गए हैं और इससे संबंधित अगर और अध्ययन करना चाहते हैं इस स्लाइड पर इसके देख सकते हैं, आप रेफरेंसेस देख सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट है विकिपीडिया की पॉलिटिकल साइंस थ्योरीज, एच.जे. लास्की की ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, डॉक्टर ओ.पी. गाबा की राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा और डॉक्टर पुखराज जैन की राजनीति विज्ञान के मूल आधार। डॉक्टर पुखराज जैन की जो बुक है ये टेक्स्ट बुक है, इसमें लगभग पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। इससे संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं या अपडेट देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी के नाम से, जिसका लिंक इस पर दिखाया हुआ है। आप गूगल पर मेरे नाम से भी ये सर्च कर सकते हैं। ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के नवाचार एवं कौशल विकास सेल द्वारा चलाया जा रहा है। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप इस एड्रेस पर शिक्षा संकुल परिसर जेएलएन रोड जयपुर या ईमेल पर इससे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।